Hello students, we are studying about the sexual reproduction in plants. पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि मेल और फीमेल गैमेट यानी कि नर और मादा युग्मक कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो नर युग्मक बना वो नर युग्मक यानी मेल गैमेट फीमेल तक कैसे पहुंचेगा। तो उस प्रोसेस को जिस प्रक्रिया के द्वारा मेल गैमेट फीमेल तक पहुंचता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन या परागण। तो देखिए परागण क्या होता है। इट इज ए ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पॉलिन ग्रेन यानी परागकण, परागकण यानी कि मेल गैमेट। तो परागकण का किस तरह से स्थानांतरण होता है एंथर यानी कि मेल वाले पार्ट से परागकोश से स्टिग्मा यानी कि फीमेल वाले पार्ट वर्तिकाग्र तक, इसी को कहते हैं परागण। परागण यानी परागकण का स्थानांतरण होना परागकोश से वर्तिकाग्र पर। नेक्स्ट देखिए टाइप्स। ये परागण जो होता है वो कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण देखिए नाम से पता चल रहा है, मीन्स कि जब परागण एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल के बीच हो, यानी कि देखिए इधर दिस इज द फ्लावर एंड ये क्या है, मेल पार्ट एंड्रोसियम और ये है फीमेल पार्ट गाइनोसियम यानी जायांग। तो देखिए जब इस परागकोश के अंदर परागण बनते हैं परागकण, तो इस परागकण का ट्रांसफर होता है यानी स्थानांतरण होता है इस परागकोश से कहाँ पे, फीमेल के स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र पर। जब ये परागकण जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं स्वपरागण। स्व मीन्स ये क्या है, एक ही फूल का मेल पार्ट यानी कि परागकण उसी फूल के फीमेल पार्ट यानी वर्तिकाग्र तक जा रहा है। नेक्स्ट देखिए परपरागण। परपरागण में क्या होता है, इसमें दो फ्लावर होते हैं। परपरागण में जब किसी एक फ्लावर का परागकण इस परागकोश से दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाता है तो इसे कहते हैं परपरागण। ओके, फिर से समझिए। स्वपरागण में क्या हुआ है, एक ही फ्लावर के परागकोश से एक ही फ्लावर के परागकोश से जो परागकण बनते हैं ये परागकण जाते हैं उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे वर्तिकाग्र पे। और परपरागण में क्या होता है, दो फ्लावर चाहिए जिसमें एक फ्लावर का परागकण दूसरे फ्लावर के वर्तिकाग्र पे ट्रांसफर होता है, मीन्स जाता है, तो ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये फ्लावर उसी प्लांट का भी हो सकता है, दोनों फ्लावर, या ये वाला फ्लावर किसी दूसरे प्लांट दूसरे पौधे का भी हो सकता है। इस परपरागण में किसी न किसी एजेंट यानी साधन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्वपरागण तो एक ही फूल में हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी एंथर बनेंगे जो भी परागकण बनेंगे वो खुद ब खुद वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएंगे। लेकिन परपरागण में क्योंकि दूसरे फ्लावर तक जाना है इसलिए यहाँ पे किसी साधन की जरूरत पड़ती है। साधन मीन्स जो इसको यहाँ पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये काम विंड वायु भी कर सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है और किसी इंसेक्ट यानी कीड़े या जानवर के द्वारा भी हो सकता है। मीन्स की परपरागण में एजेंट्स की साधन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखिए एडॉप्टेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में
क्या एडॉप्टेशन चाहिए, क्या अनुकूलन चाहिए, मतलब किस किस परिस्थिति में स्वपरागण होता है। तो देखिए कुछ परिस्थितियां हैं, इन सारे कंडीशन में स्वपरागण ही होता है। फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिटी यानी द्विलिंगता। आपको बता चुके हैं कि द्विलिंगी क्या होता है, एक लिंगी क्या होता है। द्विलिंगी मीन्स जब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में हो तो उसे कहते हैं द्विलिंगी। तो इसमें क्या है, द्विलिंगता मीन्स कि अगर एक ही फ्लावर पे मेल और फीमेल है तो वहां पे क्या होगा, स्वपरागण, क्योंकि उस मेल का जो परागकण है उसी फ्लावर के फीमेल के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा। तो ये द्विलिंगी कंडीशन में, यानी अगर कोई फ्लावर द्विलिंगी है तो उसमें स्वपरागण के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है होमोगेमी या सपक्वता। सपक्वता मीन्स कि एक ही टाइम पे परिपक्व होना, मेल का भी और फीमेल का भी, मतलब मेल पार्ट यानी कि पुमंग और फीमेल पार्ट यानी कि जायांग, जब दोनों पार्ट एक ही टाइम पे परिपक्व हो जाते हैं तो भी स्वपरागण के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, और ऐसा होता है फॉर एग्जाम्पल गुलाबास मिराबिलिस के प्लांट में। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी मीन्स निमिलिता। क्लिस्टोगैमी का मतलब होता है क्लोज्ड फ्लावर, बंद फ्लावर। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई फ्लावर क्लोज्ड है तो उस फ्लावर के अंदर क्या होगा, स्वपरागण। क्यों, क्योंकि उस फ्लावर का जो परागकण है उस मेल पार्ट पुमंग का, वो दूसरे फ्लावर तक नहीं जा सकता क्योंकि वो फ्लावर कैसा है, क्लोज है। तो उसका परागकण उसी फ्लावर के फीमेल यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। तो इस कंडीशन में भी, निमिलिता की कंडीशन में भी क्या होता है, स्वपरागण होता है। फॉर एग्जाम्पल मूंगफली के प्लांट में, इरेकिस के प्लांट में ऐसा होता है। तो ये सारे अनुकूलन थे स्वपरागण के। इन तीनों परिस्थिति में स्वपरागण ही होगा। नेक्स्ट देखिए, स्वपरागण के कुछ लाभ भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। लाभ क्या है, लाभ ये है जैसे कि स्वपरागण में हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ रही है, ना हवा चाहिए ना पानी चाहिए, क्योंकि ये खुद ब खुद परागकण वर्तिकाग्र तक अपने से पहुंच जा रहा है। तो एक ये फायदा है इसका। दूसरा क्या फायदा है, इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन में जो परागकण जा रहे हैं, बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। लेकिन स्वपरागण में ऐसे चांस नहीं रहते हैं क्योंकि वो उसी फ्लावर तक जाना रहता है उन परागकणों को। तो दूसरा ये लाभ है। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज यानी हानि। क्या क्या हानि है। फर्स्ट, इस स्वपरागण के द्वारा जो भी सीड्स बनते हैं, बीज बनते हैं, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं क्योंकि उसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। क्योंकि दो एक ही फ्लावर के मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है तो उसमें वो विभिन्नताएं देखने को, नई किस्म देखने को नहीं मिलती है, इसलिए उनकी क्वालिटी लो होती है, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। सेकंड, और क्या हानि है, अगर मान लीजिए किसी प्लांट में बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, बार बार स्वपरागण हो रहा है, तो उस प्लांट, जो नया प्लांट बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, मीन्स कि वो वीक होता जाएगा। ठीक, तो ये इसकी दूसरा हानि है। तो कुछ लाभ और हानियां होती है स्वपरागण की। नेक्स्ट देखिए क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण पे आ जाइए। परपरागण मतलब जब दो फूलों के बीच परागकण और स्टिग्मा, परागकण स्टिग्मा पे जाता है तो उसे कहते हैं परपरागण। चाहे वो फ्लावर सेम प्लांट का हो, उसी पौधे का हो सकता है और दूसरे पौधे का भी फूल हो सकता है। तो ये देखिए एडॉप्टेशन इज इन क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स की परपरागण में क्या अनुकूलन चाहिए, किन किन परिस्थितियों में परपरागण होता है। तो फर्स्ट है यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स एक लिंगता। एक लिंगता मीन्स एक लिंगी पौधा, ऐसा पौधा जो एक लिंगी होता है। एक लिंगी मीन्स की या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में होते हैं, अलग अलग प्लांट में होते हैं, ऐसे पौधे को कहते हैं एक लिंगी। तो अगर एक लिंगी पौधा है तो अंडरस्टूड है कि उसमें स्वपरागण नहीं हो पाएगा क्योंकि या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। तो उसमें क्या चांसेस रहते हैं, परपरागण ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मक्का और पपीता, इन दोनों प्लांट में क्या होगा, परपरागण। लेकिन मक्का जो होता है उसमें सेम प्लांट रहता है, यानी कि एक ही पौधे पे दो फूलों के बीच परपरागण होता है, ऐसा मक्के में होता है। और पपीते में क्या होता है, ये जो दूसरा फ्लावर है वो उस पौधे का नहीं, दूसरे पौधे का
ये फ्लावर रहता है, यानी कि दो पौधे के दो फूलों के बीच जब पर परागण होता है तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये मेज और पपाया पपीता इसका उदाहरण है, क्योंकि ये क्या है, एक लिंगी। नेक्स्ट देखिए डाइकोगैमी यानी पृथक पक्वता। जैसे हमने इधर देखा था सपक्वता यानी एक साथ परिपक्व होना, पृथक पक्वता मीन्स होता है अलग अलग टाइम पे परिपक्व होना। इसमें दो है, फर्स्ट प्रोटेंडरी पूर्व पक्वता, सेकेंड प्रोटोगाइनी यानी पूर्व स्त्री पक्वता। पूर्व पक्वता में क्या होता है, प्रोटेंडरी में इसमें जो मेल पार्ट होता है यानी कि पुमंग, वो पहले परिपक्व हो जाता है, पहले मैच्योर हो जाता है, मतलब कि उसमें मेल गैमेट पहले बन जाते हैं, फीमेल में नहीं बने रहते हैं। तो जब उस फ्लावर का फीमेल नहीं तैयार है तो उस फ्लावर का जो मेल पार्ट है यानी परागकण वो दूसरे फ्लावर पे जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे पर परागण होगा। नेक्स्ट देखिए प्रोटोगाइनी पूर्व स्त्री पक्वता मीन्स कि इसमें स्त्री वाला भाग, फीमेल वाला पार्ट पहले परिपक्व हो जाता है, मेल वाला पार्ट नहीं बन पाता है, यानी कि जायांग पहले प्रिपेयर हो जाता है, उसमें अंड कोशिका पहले बन जाती है और मेल वाले पार्ट में परागकण नहीं बनता है। ये भी एक रीजन है, क्या होगा वहां, पर परागण। नेक्स्ट देखिए हेटेरोमॉर्फिज्म यानी विषमरूपता। विषमरूपता मीन्स कि जब लंबाई में अंतर होता है तो उसे विषमरूपता कहते हैं। फर्स्ट हेटेरोएंथी यानी विषम परागकोष्ठा। विषम परागकोष्ठा मीन्स कि जो मेल वाले पार्ट का जो पुमंग है उनकी लंबाई डिफरेंट रहती है, मीन्स अलग अलग रहती है। जब अलग अलग लंबाई के पुंकेसर होते हैं तो उसे कहते हैं विषम परागकोष्ठा या हेटेरोएंथी। इसी तरह विषम वर्तिकात्व मीन्स जब फीमेल वाला पार्ट यानी कि जायांग गाइनोसियम वो जब अलग अलग लंबाई का होता है तो उसे कहते हैं हेटेरोस्टाइली। इस दोनों कंडीशन में भी क्या होता है, पर परागण होता है। नेक्स्ट देखिए सेल्फ स्टेरिलिटी मीन्स स्वबंधिता। स्वबंधिता का मतलब होता है कि किसी फ्लावर का जो मेल है मीन्स परागकण वो उसी फ्लावर के फीमेल तक जब जाता है तो वहां वो अंकुरित नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, दूसरे प्लांट पे, तो वहां उसका अंकुरण हो जाएगा। ये कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिसकी वजह से वो परागकण अपने ही फ्लावर के जब स्टिग्मा पे जाता है तो वहां अंकुरित नहीं होगा, लेकिन अगर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा तो वहां अंकुरित हो जाएगा। तो इसे कहते हैं स्वबंधिता। ऐसा होता है उदाहरण आलू में, पोटैटो में। नेक्स्ट देखिए सेल्फ पॉइजनिंग, स्वदूषण। ये भी इसी तरह का होता है स्वबंधिता की तरह। इसमें भी जब किसी फ्लावर का मेल पार्ट यानी परागकण उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है यानी फीमेल तक जाता है तो वो कुछ पॉइजनस सब्सटेंस यानी जहरीला पदार्थ स्रावित करता है, जिसकी वजह से वो फूल सूख जाते हैं और इसलिए वहां स्व पॉलिनेशन नहीं होगा, वहां क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स कि वो परागकण दूसरे फ्लावर पे जाएगा तभी वहां निषेचन की प्रक्रिया होगी, अदरवाइज उसी फ्लावर के स्त्री केसर पे जाएगा तो नहीं होगा क्योंकि वो फूल सूख जाएगा। तो ये थे एडॉप्टेशन। इन सारी कंडीशन में क्या होगा, पर परागण ही होगा। नेक्स्ट है इसके भी कुछ लाभ और हानि है। जैसे क्या लाभ है, लाभ ये है कि इसमें जो सीड्स बीज होते हैं वो अच्छी क्वालिटी, अच्छे गुण के होते हैं। और सेकंड कि इसमें कुछ नई किस्म के पौधे उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, दो अलग अलग प्लांट या अलग अलग फ्लावर के बीच निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए कुछ नई किस्म के पौधे या नई किस्म के बीज उत्पन्न होते हैं। तो ये इसके लाभ है। हानि क्या है, हानि यही है कि इसमें किसी एजेंट्स की यानी साधन की जरूरत पड़ती है। अगर वो साधन न रहे, मान लीजिए वायु न रहे, जल न रहे, तो ये परागकण क्या होंगे, फीमेल तक नहीं जा पाएंगे दूसरे फ्लावर के और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये इसकी हानि है। दूसरा ये भी इसकी हानि है कि इसमें बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कई सारे परागकण इधर उधर बिखर जाते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेज यानी कि हानि है। तो ये था परागण के बारे में कि किस तरह से मेल पार्ट यानी कि परागकण फीमेल पार्ट तक कैसे पहुंचता है और कितने तरह का होता है परागण, तो 2 तरह का होता है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स कि ये जो पर परागण हो रहा है उसमें कौन कौन से एजेंट साधन की जरूरत पड़ती है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।